प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था सूर्यपुर। यह नगर अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति और व्यापारिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। सूर्यपुर का बाजार हमेशा रंग बिरंगे सामानों, मसालों की खुशबू और लोगों की हंसी मजाक से भरा रहता था। बाजार के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोग विश्राम करते और गपशप करते थे। इसी नगर में एक साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी विश्वनाथ। स्वामी विश्वनाथ अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। लेकिन स्वामी विश्वनाथ का एक विचित्र स्वभाव था, वह सामाजिक नियमों को ताक पर रखकर सत्य की खोज में डूबे रहते थे। उनकी यह आदत कई बार लोगों को हैरान कर देती थी। एक दिन सूर्यपुर के बाजार में अजीब सी हलचल मच गई। सुबह का समय था और बाजार में लोग अपनी दुकानों को सजा रहे थे। तभी स्वामी विश्वनाथ बिना एक भी वस्त्र के बाजार के बीचों बीच आ खड़े हुए। उनके शरीर पर केवल राख की एक पतली परत थी और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। लोग अवाक रह गए। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ शर्मिंदगी में इधर उधर देखने लगे और कुछ ने गुस्से में भौहें चढ़ा ली। यह क्या तमाशा है? एक फल बेचने वाली बूढ़ी औरत चिल्लाई। साधु होकर भी ऐसी बेहूदगी, अरे शर्म नहीं आती? एक कपड़ा व्यापारी ने तंज कसा। लोग क्या कहेंगे? लेकिन स्वामी विश्वनाथ शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने कहा, सूर्यपुर के मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम्हें कुछ सिखाने आया हूँ। लोग ठिठक गए। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी कि लोग चाहकर भी अनसुना नहीं कर सके। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब स्वामी की बात सुनने को उत्सुक थे। तुम मुझे नग्न देखकर हैरान हो, स्वामी ने कहा, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या ये शरीर वस्त्रों से सुंदर बनता है? क्या हमारा सच्चा स्वरूप कपड़ों में छिपा है? मैंने आज ये रूप इसलिए धरा ताकि तुम सब ये समझ सको कि सत्य को छिपाने की जरूरत नहीं। हम सब ईश्वर की सृष्टि हैं और यह शरीर उसका एक उपहार है। इसे शर्मिंदगी का कारण क्यों बनाया जाए? भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ अभी भी असहज थे। एक युवा लड़का जिसका नाम था गोपाल भीड़ से आगे बढ़ा और बोला, स्वामी जी, आपकी बात तो समझ आती है, लेकिन समाज के नियम। लोग क्या कहेंगे? आप तो साधु हैं, आपको तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। स्वामी विश्वनाथ मुस्कुराए। गोपाल, तुमने सही सवाल पूछा। समाज के नियम हमारी सुविधा के लिए बने हैं, लेकिन जब वे नियम हमें सत्य से दूर ले जाएं, तो हमें उन पर सवाल उठाने चाहिए। मैं नग्न हूं क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि सच्चाई को स्वीकार करने में कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं, इसका अनुकरण मत करो। लोग हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह क्या कह रहे हैं स्वामी? एक औरत ने पूछा। आप खुद ऐसा कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। हाँ, स्वामी ने जवाब दिया। मैंने ये कदम इसलिए उठाया ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर जाए। लेकिन यह मेरा मार्ग है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अपने जीवन में सत्य को अपनाना है, लेकिन समाज के नियमों का पालन करते हुए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन की नग्नता को देखो, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां। उन्हें छिपाने की बजाय स्वीकार करो और फिर उन्हें सुधारने की दिशा में काम करो। उनकी बात सुनकर बाजार में मौजूद लोग सोच में पड़ गए। स्वामी विश्वनाथ ने आगे कहा, तुम सब यहाँ बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हो। तुम अपनी दुकानों को सजाते हो, अपने माल को चमकाते हो, लेकिन क्या तुम अपने मन को उतना ही साफ रखते हो? क्या तुम अपने पड़ोसी की मदद करते हो या सिर्फ अपनी कमाई के बारे में सोचते हो? सच्चा साधु वही है जो अपने मन को नग्न करके उसकी सैर करता है और उसे शुद्ध करने की कोशिश करता है। गोपाल, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, बोला, स्वामी जी, आपकी बातें तो गहरी हैं, लेकिन लोग हमें मूर्ख समझेंगे अगर हम आपके जैसा करें। स्वामी हंसे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसा करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको। ये नग्नता मेरे लिए एक प्रतीक है, सत्य का प्रतीक। लेकिन तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि तुम कपड़े उतारो। अपने मन के कपड़े उतारो, अहंकार, लालच, क्रोध। यही असली नग्नता है। तभी बाजार में एक धनी व्यापारी जिसका नाम था सेठ रामलाल आगे आया। वह सूर्यपुर का सबसे अमीर आदमी था और उसका रुतबा सब जानते थे। उसने कहा, स्वामी जी, आपकी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन ये सब सुनकर लोग भटक सकते हैं। अगर हर कोई आपके जैसा नग्न होकर घूमने लगे तो समाज का क्या होगा? स्वामी विश्वनाथ ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ रामलाल, तुम्हारी चिंता जायज है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा मत करो। मैंने ये रूप धरा है ताकि तुम मेरी बात सुनो।
लेकिन तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना है। समाज के नियमों का पालन करो, लेकिन अपने मन को साफ रखो। अगर तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो, अगर तुम अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों को उठाने के लिए करो, तो तुम सच्चे साधु बन जाओगे, भले ही तुम रेशमी वस्त्र पहनो। रामलाल की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, स्वामी जी, मैं समझ गया। मैं आज से अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दूंगा। भीड़ में से कई लोगों ने तालियां बजाईं। स्वामी विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है असली साधुता। नग्नता शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। अपने मन को इतना साफ करो कि उसमें कोई छल न रहे। उस दिन के बाद सूर्यपुर के बाजार में एक नया बदलाव आया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सेठ रामलाल ने एक अनाथालय खोला, गोपाल ने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और बूढ़ी फलवाली ने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा जलगांव बनवाया। स्वामी विश्वनाथ ने फिर कभी नग्न होकर बाजार में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनकी उस एक हरकत ने पूरे नगर को सत्य और दया का पाठ पढ़ा दिया। वर्षों बाद जब स्वामी विश्वनाथ का देहांत हुआ, सूर्यपुर के लोग उनके सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर के बाहर एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, सत्य को अपनाओ, लेकिन संतुलन के साथ। और इस तरह स्वामी विश्वनाथ की कहानी सूर्यपुर में अमर हो गई। लोग उन्हें न केवल एक साधु के रूप में याद करते थे, बल्कि एक ऐसे गुरु के रूप में जिन्होंने उन्हें अपने मन की नग्नता को स्वीकार करना और उसे शुद्ध करना सिखाया।